कोई राजनेता, कोई विदेशी, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा आया तो बहुत पहले से तैयारियां भारत में प्रारंभ हो गई। बंधु, माँ पिता बनने की आज ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है और कई बार मैं बड़े कड़े शब्दों में बोलता हूँ, आज बिना माता पिता के संतान, क्योंकि जो संतान को संस्कार नहीं दे सके उस माँ को माँ कहलाने का, पिता को पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं। अब ये कब होगा? जब स्वयं माँ संस्कारित होगी। मेरे पास बहुत आशीर्वाद के लिए बच्चे आते हैं तो मैं कहता हूँ हमने आशीर्वाद देना बंद कर दिया। तो कोई नया आदमी सुन के चौंक जाता है, क्या कह रहे हैं महाराज? तो हम कहते हैं अगर आशीर्वाद बच्चे को दिलाना है तो पहले हमारी फरमाइश पूरी कीजिए। क्या? अगर सासू के गोद में है, बाबा के गोद में है, तो पहले हम पूछते माँ इसकी है क्या, पिता है क्या? और माँ से पूछते मंदिर जाते हो क्या? मंदिर तो नहीं जाते। तो हम कहते फिर हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप दूसरे महाराज के पास ले जाओ। जब आप स्वयं संस्कारित नहीं हैं, आप परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, तो बच्चे को आप क्या देंगे? जो पिता स्वयं मंदिर से विरक्त है, अछूता है, वह क्या अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करेगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि गर्भ के समय शिशु की सेवा आलस्य रहित की। वही व्यक्ति वैयावृत्ति कर सकता है, वह सेवा करने वाला, साधु संतों की प्रकृति के अनुकूल उनकी परिचर्या आदि करता है। बंधु, बहुत तरह की वैज्ञानिक बातें मैं कई बार बताता हूँ, लेकिन प्रसंगवश नए लोग भी हैं। रिसर्च सामने आई है, जब भी बालक की पैरवी कोई भी दादा दादी माँ पिता करें तो उस समय टीवी मोबाइल से बिल्कुल दूर आप रहें। तो आप नहीं ऐसा करते हैं तो उस बच्चे का फ्यूचर, उस बच्चे को स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। और फॉरेन कंट्री की रिसर्च तो आई है, 2 वर्ष के बालक के हाथ में अगर मोबाइल देते हैं तो उसका सर्वांगीण विकास रुक सकता है। जब भी बच्चा आपकी गोद में हो, टीवी मत देखो। बालक आपकी गोद में हो तो बालक को खिलाइए, न कि टीवी और मोबाइल में बच्चे के भविष्य को अंधकार में डालें आप। अब ये तो संभव ही नहीं है। सामने टीवी चल रही है, बच्चा गोद में है। यह बहुत बड़ा, मैं इसको देशद्रोही कहता हूँ। ये बहुत बड़ा संतान के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और धर्म के साथ भी आप कितना न्याय कर रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक की रिसर्च आने के बाद, शोध आने के बाद भी वो आप सावधान नहीं हो रहे हैं। पहले बच्चों को खिलाते थे, पैरवी करते थे, पूरा उपयोग बच्चे पर होता था। अब मोबाइल भी सुन रहे हैं, बच्चा भी गोद में है, तो बच्चा भी मोबाइल का किंग बनेगा। वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। ये बड़े गंभीर विषय हैं। शिकायत सबकी आती है, बच्चे मानते नहीं हैं। आज का विषय है 16 कारण पर, और 16 सीढ़ियों को चढ़ के किस तरह से साधक पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद के नर जीवन को सफल सार्थक बनाता है। कल साधु समाधि भावना, क्योंकि जन्माष्टमी का प्रसंग था, देश की स्वतंत्रता की बात थी। समाधि पूर्वक मरण करने वाले बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद तो अर्धपुद्गल प्रावर्तन, असंख्यात भव लग सकते हैं, लेकिन
परमात्मा का नाम लेते लेते तन का त्याग करते हैं। यह साधना मुनि महाराज जहाँ करते हैं, गृहस्थ लोग भी। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। परमात्मा का स्मरण करते करते णमोकार मंत्र, मुझे तो बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनेकों लेडीज और जेंट्स, मुनि और आर्यका क्षुल्लक आदि की आर्यकाओं की समाधि करने का संयोग बना है। और एक केस तो मेरे पास ऐसा आया था, हस्तिनापुर में ब्रह्मचारिणी एक सुशीला जी रहती थी, 12 वर्ष की समाधि गुरुदेव शायद आचार्य सुमत साहब से ली थी। और मुझे संकोच था कि 12 वर्ष होने जा रहे हैं और कल अंतिम पानी ने लेना है, ये बाद में पानी का त्याग करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन पूरे 12 वर्ष हुए, उनका नाम आर्यका समाधिमती माता ही रखा और वह मेरठ से ही परिचर्या में आ गई। और सूरनगर में उन्हें 3 महीने पहले वह आ गई थी। कुछ मेरी व्यस्तताएं थीं, मैंने उसके बाद टाइम दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने अंतिम समय 12 वर्ष पूरे हुए, जल का भी त्याग कर दिया, उनकी आर्यका दीक्षा भी हुई। और उस जल के त्याग के बाद 7 या 8 दिन का लगभग टाइम मैं नहीं भूल रहा हूँ। और जिस समय अंतिम क्षण आया, शरीर तो कस हो गया, उन्होंने आसन लगाया, मुझे खबर मिली, मैं तत्काल पहुंचा और णमोकार मंत्र जपते जपते, हम तो णमोकार मंत्र पढ़ते ही रह गए, पर वे कब शरीर को छोड़ गई। यह है बहुत प्रसंग है। गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज समाधि सम्राट, वे तो बताते थे अमुक टाइम अमुक दिन इतने बजे के इतने बजे तक ये उनकी साधना। तो समाधि पूर्वक मरण करने वाले छपक कहलाते हैं और कराने वाले निर्यापक आचार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज वैयावृत्तिकरण नाम की भावना है। सेवा बड़ा महत्वपूर्ण है। यह वैयावृत्ति का प्रसंग, आज हम सेवा के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ के समय तो जैन समाज में सेवा के चैंपियन और स्वर्ण पदक जीतने वाले रहते थे। आज सेवा के कार्य अंध लोगों में बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग इन कार्यों से आज पिछड़ते जा रहे हैं। कई बार मैंने आपसे कहा है, एक धार्मिक आयतन का निर्माण, मंदिर का निर्माण होता था तो साथ में स्वच्छता के लिए औषधि दान का प्रतीक एक धर्मार्थ औषधालय, सरधाना में आज भी शायद वो औषधालय, 2 औषधालय चल रहे हैं। तो ये हमारे पूर्वजों की परंपरा रही। और ठंडा पानी पीने मिल सके तो मंदिर के साथ एक कुआं भी खुदवाते थे, अभिषेक का भी काम होता था। और एक छोटी सी पाठशाला के हैं, छोटा सा स्कूल के हैं, शिक्षा और चिकित्सा। आज लोग कहते हैं हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सेवा के कार्यों में आज तो कमर्शियल युग बनता जा रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने धर्मार्थ संस्थाएं चलाई थीं, अब वे कहीं वित्त अर्जन का कारण तो नहीं बन रही हैं। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वैयावृत्ति तीर्थंकर प्रकृति की भावना में यह है, सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए आई है। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा को, वैयावृत्ति को अंतरंग तप में भी माना है, 12 तपों में। ये संवर निजरा का प्रमुख कारण है, एक कर्तव्य निष्ठा का प्रमुख कारण है। एक जैनित्र युवा यहाँ बैठा हुआ है और वो रोज आते हैं, और जब उन्होंने अपनी माँ की सेवा की बात की, उन्होंने अपना पूरा परिवार भी बेच खाया, पूरा व्यापार भी, और माँ की सेवा के लिए वह युवा ये कहता है, कहीं मन नहीं लगता, मुझे तो माँ की सेवा में मन लगता है, जो होगा जैसे होगा। ऐसे एक नहीं, आज भी बहुत युवा युवती के अंदर, बहु बेटों के अंदर अपने सासू ससुर और माता पिता की सेवा करने की
भावना वाले मैं बहुत ऐसे दंपतियों को, युवाओं को देखता हूँ। तो निश्चित ये सेवा का कार्य अमित गस्त श्रावकाचार्य में कारिका के द्वारा यहाँ तक कहा, गस्तोपि यतिर्ज्ञेयो वैयावृत्ति परायण है, वैयावृत्तम विनिर्मुक्तो न गस्तो न संयत है। मुझे सेवा का, वैयावृत्ति का बहुत शौक था। अब तो मेरी सीमा है, मर्यादा है, और मैंने तो अपने जीवन में जो कुछ पाया है वह साधु त्यागी व्रतियों की सेवा वैयावृत्ति से ही पाया। बहुत है। मेरा ज्ञान पढ़ने लिखने में इतनी रुचि थी। कोई मुनि महाराज आ जाए, किसी संख्य हो, वे प्रभावशाली हैं कि नहीं हैं। जब से मैं अबोध था, 4 क्लास से पहले की बात आपको बता रहा हूँ, कोई भी साधु त्यागी व्यक्ति आ जाता तो मेरा रोम रोम पुलकित होता था। तो मुझे इससे बड़ा प्यार था। मैं समझता नहीं था ये सम्यक दर्शन सात तत्व, लेकिन पीछे किसी के हाथ में होती थी तो जैसे बच्चों को कार्टून और गेम और टॉफी चॉकलेट का शौक, मुझे उससे भी ज़्यादा इस पीछे से बड़ा मैं नहीं समझता था। मैं जानता हूँ शायद पूर्व के संस्कारों का ऐसा प्रभाव होगा कि साधु, कोई भी साधु हो, त्यागी व्यक्ति हो, उसकी परिचर्या करना है, सेवा करना है। आहार दान के साथ जो भी जैसा बन सके। तो वैयावृत्ति बहुत बड़ी चीज़ है। और वैयावृत्ति वह सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विपत्तियों को संपत्ति आप बना सकते हैं। अशुभ कर्म को शुभ बदलने की कोई प्रक्रिया है तो वैयावृत्ति है। ये बहुत बड़ा, सुनने में बहुत आसान सा लगता है, वैयावृत्ति करना बहुत कठिन बात। करने वाले के लिए सब आसान है। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भारतीय व्यक्ति की तो पहचान है। कर सेवा जन जन की, संत तुलसीदास के रामायण के शब्द थे। तो सेवा बहुत बड़ा कार्य है। जो श्रावक वैयावृत्ति में तत्पर रहता है वह गस्त भी है साधु के समान, उस गस्त को माना है। और जो वैयावृत्ति से रहित है न वह श्रावक है न वह मुनि। मुनिराज को वैयावृत्ति, सेवा, और आपको क्या बात बताऊं, आगम ग्रंथों की एक आचार्य जिसने अपने शिष्य को दीक्षा दी, सब कुछ दिया, और वह आचार्य उस मुनि की वैयावृत्ति सेवा करता है। तो सेवा का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और मोक्ष मार्ग में, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बड़ा महत्व है। अगर साधु त्यागी व्यक्ति की सेवा करते हैं, सेवा कौन कर सकता है जिसके जीवन में गिलानी नहीं है। हम लोग जब समाधि कराते हैं तो अपने हाथों पे खकार लेते हैं। बाथरूम और लेट्रिन अपने हाथों से, एक माँ जैसे अपने बच्चे की सेवा करती है, उस माँ को अपने बेटे की लेट्रिन से और बाथरूम से गिलानी नहीं आती। ये मोक्ष मार्ग की बात आपसे। साधु त्यागी व्यक्तियों की सेवा, वैयावृत्ति किस तरह से व्यक्ति जीवन में विकास कर सकता है। और बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिन्होंने अपने गुरु जी की सेवा की या शादियों की वैयावृत्ति आदि की। केवल हाथ पैर दबा देना वैयावृत्ति नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करना, एक बहू सासू के पैर दबाए, एक बेटा अपने पिता या पोता अपने बाबा के पैर दबाए, बहुत प्रकार की बुराइयों से बचता ही नहीं है। शांति का कैरियर बना सकता है अपने जीवन में। आज ये सब चीजें हमारे जीवन से विदा लेती जा रही हैं। वैयावृत्ति अपने आप में गूढ़ अर्थ को लिए हुए है। वैयावृत्ति का अर्थ है सेवा। वैयावृत्ति का अर्थ है शुश्रूषा करना, किसी का सहयोग करना, किसी के दर्द को बटा लेना, किसी की वेदना को मिटा देना और किसी की परेशानी को समझकर उसे दूर करने की भावना और दूसरों को सुखी बनाकर स्वयं सुखी होने की कामना बहुत व्यापक वैयावृत्ति का। और भारतीय बनने के लिए
हिंदुस्तानी बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, सेवा के कार्य करोगे तो अहंकार नहीं आएगा, और अहंकारी कभी सेवा नहीं कर सकता। प्रेस्टेज पॉइंट, आजकल हर चीज प्रेस्टेज पॉइंट के लिए बनती जा रही है। सेवा तो हमारे जीवन से, जिस सेवा में स्वार्थ की भावना है, अपेक्षा है, वह सेवा नहीं है। हमने सुना है मुनि महाराज तपस्वियों के, तीर्थंकर आदि के जहाँ आहार होते थे, मुनि अवस्था की बता रहा हूँ, तीर्थंकर बनने के बाद नहीं कह रहा हूँ, 50 की बस्ती, और मुंद्राज को आहार दे रहा है, और रतन बरस रहे हैं कि नहीं बरस रहे हैं, ये कहती, ये तो कर्तव्य है सेवा करना, भोजन करना कर्तव्य है, तो रोज आहार दे करके और फिर भोजन करना, ये सदगस्त श्रावक के दायित्व है, कर्तव्य है। तो स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सेवा नहीं कर सकता, भैया वृत्ति का लाभ नहीं ले सकता है। ये मेरा कर्तव्य है, अपने माँ पिता की मैं सेवा करूंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, और व्यवहार दृष्टि से जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सरस्वती सेवा करता है, तो आने वाली पीढ़ी में संस्कार है। तो ये सेवा बहुत बड़ा कार्य है। किसी बेसहारे को सहारा देना, किसी पीड़ित की पीड़ा को दूर करना भैया वृत्ति है। मैंने शायद एक प्रसंग आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, बंबई में मेरा प्रवास था, और वहाँ बिरला ऑडिटोरियम मेरा कार्यक्रम था, शायद सीए कॉन्फ्रेंस था। पूरे देश के 1212 से सीए होंगे एक साथ, बता रहा हूँ आपको। 900 तो सीए थे और बाकी के 300 स्टूडेंट सीए वाले। पूरी बम्बई में हलचल थी। जब मैं वहाँ से निकला तो एक हॉस्पिटल पास है, वहाँ बहुत लोग जानते होंगे, एक महिला वहाँ पर करना रही थी। मेरा उधर उपयोग किया, मेरे साथ बहुत भीड़ थी और काफ़ी शासन प्रशासन के लोग, अधिकारी, चीफ भी थे। मैं ज़्यादा रुक तो सकता था क्योंकि मेरा टाइम हो रहा था। मैंने तत्काल कहा, ये महिला को देखो क्या समस्या है, मुझे बताओ। मेरे साथ एक से एक वीआईपी लोग थे, उद्योगपति बड़े बड़े थे। मुझे बाद में बताया कि हमें आश्चर्य होता है कि कहाँ तो हम सीए और एक से एक बड़े लोग, वो का एक सामान्य उस फुटपाथ पे पड़ी महिला पर आपका ध्यान ही नहीं गया।